बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. वेलकम टू पर्सपेक्टिव्स। कुछ दिनों पहले हमने एक शो किया था जो उसका टॉपिक था वाई किड्स कमिट सुसाइड, और हमारे साथ डॉक्टर फौजिया ख़ान थी। उसी के कमेंट्स में हमारे साथ आज इरम हैं और बतूल हैं। इरम ने हमें कुछ दिन पहले ईमेल किया, उन्होंने कहा कि ये शो बहुत अच्छा था, लेकिन हमने ज़्यादा फोकस जो किया था वो सिम्टम्स से किया था एंड नॉट ऑन द रूट कॉजेज़ कि बच्चे सुसाइड एक्चुअली करते क्या क्यों हैं और उनकी अपब्रिंगिंग में क्या इशू है या पेरेंट्स के साथ क्या इशू है। तो वी कॉल देम एंड वी सेड लेट्स सिट ऑन द शो, लेट्स हैव अ डिबेट। ये अपने साइड ऑफ पॉइंट्स हमें बताएंगे कि इनकी क्या अकॉर्डिंग इनके रूट कॉजेज क्या हैं, और फिर फैसल ऑब्वियसली टेंड्स टू डिसएग्री विद एवरीवन बिकॉज ही हैज हिज ओन व्यूज एंड हिज ओन ओपिनियंस। सो वी थॉट लेट्स हैव अ डिबेट, ताकि हम लोगों को बताएंगे भाई हम एक्चुअली लोगों को लेते हैं हम एक्चुअली लोगों को लेते हैं। हाँ लेते हैं। सो या We'll start with you. बोलिए। कहिए and do speak up little ताकि आपकी आवाज़ क्लियरली आए। फरमाइए। इनफैक्ट मेरा यहाँ पे आने का मकसद ये है, जो कि हम लोग का कैंपेन आई थिंक फॉर द लास्ट 8 to 9 years चल रहा है, वो है कि सोसाइटी में एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए अमंग पेरेंट्स स्पेशली। जब आप पेरेंट्स को बताएंगे कि दीज आर द थिंग्स विच हैव बीन रिसर्च्ड एंड स्टडीड फॉर दीज लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो उनको समझ में आएगा कि ये चीज़ें हैं, ये एक बच्चे की डेवलपमेंटल पैटर्न्स हैं, और जब उनको ये चीज़ पता होगी देन दे आर एबल टू डिसाइड व्हाट इज़ द और व्हाट शुड बी द गोल ऑफ माई चाइल्ड। अब माशरे में ये हो रहा है कि पेरेंट्स को पता ही नहीं है कि करना क्या है। उसके अब हम लोग रूट कॉज में जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। और आप कहते हैं कि वालिदैन को पता ही नहीं है करना क्या है, और रिसर्च से डिटरमिन किया जाएगा। मेरा फिर आप दोनों से एक, यू बोथ यंग मदर्स राइट? यस। ओके। सवाल ये आता है कि हमारे वालिदैन को तो कख नहीं मालूम था, हमारी जनरेशन के जो वालिदैन थे, और ना उन्होंने कोई रिसर्च देखी थी, लेकिन उनका वैल्यू सिस्टम भी सही था, उनका जो हम ठीक ठाक ही निकल आए हमारी जनरेशन। और आज जबकि बड़ी बड़ी रिसर्च है और बहुत डेटा मौजूद है, सब कुछ है, तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो बच्चा डेवलप हो रहा है वो शायद हमसे, आई डोंट वांट एनी बैकलैश, लेकिन वो उतना समझदार या इतना वेल राउंडेड नहीं है। सो व्हाई इज दैट? एक तो मैं बात ये बोलूँगी कि while we were discussing कि how to go through the program, तो ये शायद हमारे लास्ट का कंक्लूजन था जिसको आपने फर्स्ट सवाल कर दिया। नहीं, लेकिन बुनियाद That's good. लेकिन बुनियाद है ना, कि अगर आप ये कहते हैं कि भाई ये सब कुछ ज़रूरी है, तो मैं आई एम क्वेश्चनिंग क्यों ज़रूरी है। If I answer you in short, हाँ, तो मैं ये कहूँगी कि at that time parents were instinctively, spiritually connected with their parenthood. ओके, ठीक है। अभी आप क्योंकि इट इज़ अ मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, तो आप कट गए, हर कोई कट गया। इट्स नॉट ओनली पेरेंट, एवरीबडी इज कट ऑफ फ्रॉम देयर स्पिरिचुअल पर्सनालिटी। तो जब आप उससे कट जाओगे तो फिर दुनिया जो बताएगी सिर्फ आप वो सुनोगे, या दुनिया में जो सिस्टम होगा सोसाइटी पे, यू जस्ट फॉलो दैट ब्लाइंडली विदाउट थिंकिंग इज इट पॉजिटिव, इज इट ब्रिंगिंग गुड रिजल्ट और नॉट। वट एवर इज इन, यू स्टार्ट डूइंग इट एज अ सोसाइटी। यू एग्री? आई एग्री। अच्छा, आई डोंट नो, मतलब हमारे वक्तों में तो आपने कहा डिस्कनेक्टेड फ्रॉम स्पिरिचुअलिटी, मैं समझ नहीं, मैं उसको टेंजिबल नहीं कर पाया हूँ उसको। फॉर एग्जाम्पल
इंस्टिंक्टिवली पेरेंट्स नो, लाइक डॉक्टर स्पोक्स अपने बुक में बोलता है कि नेवर लिसन टू अदर्स एडवाइजेस, स्पेशली द फर्स्ट टाइम जब मदर बनती है तो नेवर, बिकॉज ऑल द पीपल स्टार्टेड गिविंग, इसे ब्रेस्ट फीड करो, इसे ये करो, इसे ये दवाई दो, पेट दर्द हो रहा है इसलिए रो रहा है. लिसन टू एवरीवन बट डू ओनली व्हाट योर हार्ट सेज. सिंपल इज दैट. हमने अपनी दिल की सुननी छोड़ दी है बिकॉज हम सोसाइटी के ट्रेंड्स में को फॉलो करने में इतने बिजी हैं कि हम शायद खुद भूल गए कि सही क्या है हो और गया है. गलत तो क्या है. फिर लेकिन मेरी नानी जान अगर मेरी अम्मी जान को सही एडवाइस दे रही है तो वो सुने ना कि नहीं जी मेरा इंस्टिंक्ट तो ये कहता है कि मैं पेट पे आईपॉड रख के गाने सुनाऊंगी बच्चे को. तो वो इसलिए तो डिस्कनेक्टेड हो चुकी है, इसलिए वो आईपॉड का नाम ले लिया ना अब आपने. अब बच्चों को आपने ब्रांड कॉन्शियस कर दिया. अब आगे कहेगा मुझे आईपॉड भी चाहिए, मुझे आईपैड भी चाहिए, मुझे मैक भी चाहिए, मुझे फोन भी चाहिए. अब मेरा थोड़ा सा इस पॉइंट से पीछे होते हैं. चलिए पीछे चलते हैं, रिवाइंड कर लीजिए कि हम लोगों का जो एजुकेशन सिस्टम है इनफैक्ट सिर्फ हम लोगों का नहीं, पूरी दुनिया में इस वक्त लाइक 95% जो कंट्रीज हैं ऑल ओवर यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, उसमें ये ट्रेंड चल रहा है पिछले 100 साल से कि ये सिस्टम इस तरह डेवलप हुआ था कि जिस ज़माने में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया उसमें ये थिंकिंग थी कि हम लोगों को फॉलोअर्स चाहिए, जो मतलब बच्चों की एक वो फौज निकलेगी, दे शुड बी अ ब्लाइंड फॉलोअर, क्योंकि अब इंडस्ट्रीज जो हैं उस पर एक यही होगा कि एक बॉस रोबोट्स, ठीक है ना, दे वांट सम रोबोट्स. ये चीज़ें डिसाइड की जाती हैं सोसाइटी में, हम माने या नहीं माने ये हुआ था. और मैं उनका नाम नहीं लूँगी, अभी एक बहुत बड़े एक साइकोलॉजिस्ट थे जिनकी बुक्स हम लोगों के यहाँ भी बहुत पढ़ाई जाती हैं, और ही वॉज द कल्प्रिट इन अमेरिका, जिन्होंने ये सिस्टम बना के गवर्नमेंट के दिया तो उनके प्रेसिडेंट ने कहा कि अप्रूव्ड. और मेरा ख्याल से नेक्स्ट ईयर ही जो है वो पूरा ये ट्रेंड तो अब एग्जिस्ट नहीं करता. अब तो बच्चों को बड़ी क्रिएटिव थिंकिंग की तरफ पुश किया जा रहा है ग्लोबली. ये मैं उसी पे आहिस्ता आहिस्ता आ रही हूँ, ठीक है ना. अब ये सिस्टम उन्होंने बना दिया. अब जो एक आ रहा है, हम लोग तंग आ चुके हैं, ये हो क्या रहा है, ये ड्रग्स अब्यूज हो रहा है बच्चों में बिहेवियरल प्रॉब्लम आ रही है, ये सुसाइड के अटेम्प्ट्स हो रहे हैं. अब सिर्फ और सिर्फ जितने कंसर्न्स है वो ये है ग्रेडिंग. ये ग्रेडिंग सिस्टम जो है ये आया ही यहीं से. जब ये ग्रेडिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ और ये एजुकेशन सिस्टम प्रिवेल होने लगा, अब वही आप कह रहे हैं कि अब हम लोग देना शुरू किया है. कितने परसेंट बस? नहीं, ग्रेडिंग वी हैव स्टार्टेड गिविंग देम. ग्रेडिंग सिस्टम कैसे नहीं होगा? ग्रेडिंग सिस्टम के बगैर आप compete कैसे करेंगे? वही मैं बताना Is the sole purpose of humanity is to compete with each other? I think so. Survival of the fittest. अच्छा, लेकिन आज के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में आप बात करते हैं तो हमारे ज़माने भी ठीक है, ग्रेड्स वर इम्पोर्टेंट, जो हम इससे पहले भी डिस्कशन करते थे शो करने से पहले कि ग्रेड्स वर इक्वली इंपॉर्टेंट, बट हमारे पेरेंट्स ये भी देखते थे कि आपके बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग कितनी हुई है. मेरी जान, आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में अगर होलिस्टिक नहीं रही वो एक बहस है. हाँ. लेकिन ग्रेड तो ग्रेड है. लेकिन वो फिर यही पॉइंट पे बात करें कि वो कैरेक्टर. अब हमारे रिसेंटली ओ लेवल्स का रिजल्ट निकला ना, जो पेरेंट्स को भी देखे बड़े खुश है हमारे बच्चों ने 9 लिए 10 लिए, लेकिन आपने ये नहीं देख रहे कि स्कूल ने कैरेक्टर कितना बर्बाद किया जाके. नहीं, और आप सिर्फ देखें कैरेक्टर पे ना फोकस पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो आप कह रहे हैं, उसकी होलिस्टिक एजुकेशन नहीं हुई, वो चीज जो है 360 डिग्री वो नहीं है, वो आपके मुआशरे का कसूर है. मुआशरे का कैसे? क्योंकि आपका मुआशरा डिमांड ही नहीं कर रहा. अमेरिका का बच्चा तो बड़ा होलिस्टिक होता है, जर्मन बच्चा बड़ा होलिस्टिक होता है. ये तो मुआशरे पे सारी आ जाती है रिस्पांसिबिलिटी. तो मुआशरे पे किसने बनाया है? हमने बनाया, राइट? हमने बनाया. तो वो हमारी थिंकिंग में चेंज आ गया ना. आपकी थिंकिंग को है ही नहीं, चेंज कहाँ से आ गई? कौन सी थिंकिंग है आपकी? ओके, लेट्स टॉक अबाउट अमेरिका फर्स्ट. हाँ, करें. जैसे अभी आपने कहा, अभी अमेरिका में 2 मूवमेंट हैं जो बहुत ज़्यादा जोर पकड़ी हैं. एक है वहाँ पे सर किन रॉबिन्सन, जिन्होंने पूरी दुनिया को ये हिला के रख दिया है कि नाउ वी आर एट द एंड ऑफ द क्राइसिस. क्योंकि अब वो जो सिस्टम लाना चाह रहे हैं, उनके सिस्टम का ये मेन प्लान है कि जब आप ग्रेडिंग सिस्टम को, जब कोई भी एजुकेशन सिस्टम को आप स्टैंडर्डाइज करते हैं, स्टैंडर्डाइज क्यों करें आप? फॉर एग्जांपल, एक जंगल है, वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं और एक शेर बैठा हुआ है और बहुत सारे आपके सामने मुख्तलिफ किस्म के जानवर हैं. आप उनको कहते हैं कि इस ट्री पे ज़रा चढ़ के दिखाओ. अब उसमें एक जेब्रा भी होगा, उसमें एक चूहा भी होगा छोटा सा, उसमें हाथी भी होगा, जिराफे भी होगा. वो सब सेम नहीं दे ऑल हैव डिफरेंट कैपेसिटीज एंड एबिलिटीज. और आप कह रहे हैं कि हम एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में ये देखें कि कौन इस ट्री पे चढ़ जाएगा. नहीं, बिल्कुल गलत. मैं 0% इत्तेफाक करूंगा मैं इससे. बात ये है कि अगर आप होलिस्टिक एजुकेशन की बात कर रहे हैं, अगर आप उसकी राउंडेड ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं, सॉरी वेल राउंडेड एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो मेरी दोस्त होगा ये कि बुनियादी तालीम
सबकी होलिस्टिक होती है। उसमें आपको आर्ट्स भी चाहिए, आपको म्यूजिक भी चाहिए, आपको कल्चर भी चाहिए, आपको फिलॉसफी भी चाहिए, साइंस। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि मैंने दरख्त पे चढ़ना है कि पानी में कूदना है, वो उसकी मंशा है। मगर अभी जो सिस्टम चल रहा है, आप मुझे बताएं यही है हम कर रहे हैं। कितने % बच्चे हैं जो 100% वहाँ के या यहाँ के? नहीं, मैं दोनों की बात नहीं, वहाँ पे तो हर कोई वो करता है जो उसकी मर्जी होती है। हाँ। यहाँ वो करता है जो अब्बा जी नहीं कर सके थे। नहीं, अब वो ट्रेंड नहीं है बाय द वे यार, लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटीज कितनी है? अब वो ट्रेंड नहीं है। बट हाउ मेनी अपॉर्चुनिटीज यू हैव? आप यहाँ इंजीनियर बनेंगे या डॉक्टर बनेंगे तो आज या लॉयर बनेंगे लेकिन आज का जो या बच्चा है MBA वो कर अभी लेंगे। ओ लेवल्स, ए लेवल्स के बाद वो सोचता है, वो पहले देखता है कि मार्केट में हो क्या रहा आई है। अंडरस्टैंड, लेकिन कौन किस सी मार्केट, job पाकिस्तान की opportunity? मार्केट में अपॉर्चुनिटी है क्या? फिर तो नहीं वो होता, वो अपॉर्चुनिटी बाहर ड्राइव चले करती जाते है। हैं। देखिए Then we again we are talking अपॉर्चुनिटी about the ड्राइव नहीं market. कर रही ना उसकी। This is the sole cause because what market demands, you Absolutely. want to like shape the child. तो रोटी कहाँ से आएगी फिर? USSR खिलाएगी? नहीं, ये थिंकिंग होती है रिच माइंड एंड पुअर माइंड। रिच पुअर की बात नहीं, रोटी कहाँ से आएगी? बिजली का बिल कहाँ से आएगा? देखिए, ये पुअर माइंड मेंटालिटी होती है कि व्हेन यू ओनली थिंकिंग अबाउट रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान कहाँ से मिलेगा आपको? आप जबकि 2 वक्त की रोटी भी खा रहे होते हैं, तभी बैठे हैं, कपड़े भी पहने हुए हैं, लेकिन अगर अब्बा जी और के एक पास, छत पे भी है। अगर अब्बा जी के पास फालतू पैसे नहीं है तो रोटी तो कहीं से खाऊंगा ना मैं। ये वही है, ये वही। लेकिन रोटी आपको किसी हाई फाई जगहों की ही क्यों चाहिए? आपको तो Because रोटी I से want मतलब to, होना because चाहिए। I want to eat well. नहीं, वो यार मुझे भी तो फिर हम रोना धोना क्यों करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है और हम डिमांड नहीं कर रहे हैं? हम compete नहीं करना चाहते ना। compete करो। हम compete में इतना तो कर रहे हैं, जो ब्रांडेड आउटलेट है वो सारा compete क्यों नहीं करते हैं? फरा के बच्चे ने 10 एज नहीं, होना मेरे चाहिए। बच्चे को 11 एज लेने चाहिए। कंपटीशन है। सक्सेस शुड बी कंपटीशन, नॉट एज। अगर वो हमारा एज वो उसको competition नौकरी का दिला, level ये आ गया अगर ना। वो एज खाली उसको नौकरी दिलवा रहे हैं तो ये तो आपके मुआशरे का कसूर है ना। लेकिन आप ये भी तो देखेंगे एजुकेशन के ग्रेडिंग पे इतना करते हैं ताकि वो बच्चे को अच्छी सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिले एंड इवेंचुअली जब वो उस अच्छी यूनिवर्सिटी से आपको निकलेगा खाली, तो उसको कोई एमएनसी उठा लेगी। आपकी job के अच्छी लिए। यूनिवर्सिटी नंबर 1 लोकल एमएनसी उठाएगी, बाहर की नहीं उठाएगी। Right. नंबर 2 अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको खाली एज पे दाखिला नहीं मिलता। अच्छी यूनिवर्सिटी आपको वो, अब तो यूट्यूब पे लोगों के वो पढ़े हुए हैं, हार्वर्ड और जॉन्स हॉपकिंस सबके यूट्यूब के ऊपर उनके वीडियो इंटरव्यूज Yeah. पढ़े हुए हैं। Right. वो बोलते हैं वीडियो बना के भेज, तुझे बोलना आता है नहीं आता है? तुझे बोलना कौन सिखाएगा? तेरी पुप्पी। तो नहीं, बस वो बहुत लिमिटेड चीजें सिखा दी हैं। कॉन्फिडेंट क्या, सुपर डुपर कॉन्फिडेंस डेवलप कर दिया बच्चों असल के में अंदर। देखें- तो होना चाहिए। हाँ, that is very good, but other things are also equally important. which मसलन includes For example, असल चीज जो अभी इस पूरे सिस्टम ने क्रश करके रख दी है, मैं फिर वो क्या उनका है? नाम लूंगी, सरकन वो रॉबिन्सन छठो कैनी शन्नी को क्या क्रश किए ये बताओ? क्रश जो कर दिया वो आपकी क्रिएटिविटी। किसने क्रश किया? क्रिएटिविटी इज क्रश्ड बाय पाकिस्तान में। Educational- आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। देखिए, मैं बार बार यूरोप ये बड़ा कह रही हूँ, क्रिएटिव है, अब जापान आप बहुत देखिए क्रिएटिव यूरोप है। में आप इंग्लैंड और फिनलैंड को भी कंपेयर नहीं कर सकते। फिनलैंड इज वन ऑफ द टॉप एजुकेशन सिस्टम जो आपको प्रोवाइड कर रहा है। हाँ, तो? इसका नाम ठीक है। सेकंड पे आपका आ गया सिंगापुर और थर्ड पे सिंगापुर में क्रिएटिविटी नहीं है। और अब थर्ड पे अब चाइना। मूवमेंट आ रही है कि वो ली कौन चाइना का इज वेरी प्लान। क्रिएटिव भाई। ठीक है, हाँ। अब मतलब और चाइना का नाम आ गया तो मैं वही कह सिंगापुर रही की हूँ। क्रिएटिविटी अब ली कौन का प्लान ही है, तब क्रिएटिव हो रहा है। अब अब आप आप- सिंगापुर जाइए, जगह जगह आर्ट स्कूल्स खुल रहे हैं, कहीं म्यूजिक स्कूल्स खुल, बिकॉज़ दैट वाज द प्लान। But पहले then इंसान their बना दिया innovations- उन्होंने। पहले क्या किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने 20 साल क्या किया? उन्होंने कहा पहले इंसान बनाओ, रेजिमेंट कर दिया, पुलिस कर दिया, च्युइंगम नहीं खाओगे, पॉर्न नहीं आएगी, बाथरूम फ्लश करोगे, हो गए। अब सुधर गए, अब हो जाओ क्रिएटिव। तो बात आई थिंक उसी पे जाती है कि हमारी एजुकेशनल जो प्लान है या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपना जो करिकुलम है वो इवॉल्व नहीं कर रहे हैं विद टाइम। हमारा मकसद का पाकिस्तान की बात हो रही हाँ, है, मैं इसको अपने- क्लियर मैं कीजिए। यहाँ की बात कर रही हूँ। पाकिस्तान में तो हम इवॉल्व कर रहे हैं करिकुलम अंग्रेज से उठा के। हम ये समझते हैं जो उसके सिस्टम पे काम करेगा वो मेरे सिस्टम पे काम करेगा। ओए लेवल आप यूं करा नहीं कि आपको पता है बच्चा आपने बाहर निकालना है। अगर आप पाकिस्तान के हिसाब से तालीम दे रहे हैं उसको, तो उसको तो पहले गधे के बाप को ये सिखाएं कि पुत्र कचरा नहीं फेंका जाता। तो आप कह रहे हैं जो सिंगापुर में अप्लाई किया है कि पहले इंसान बने और फिर हम इंसान ही नहीं creativity में काम है। करें। एब्सोल्युटली। अभी तो आपको आज तक मीडिया पे ये बहस मिसाल दी Then जा रही whose fault है is कि that? लाल सिग्नल पे रुकते हैं। पता नहीं है लाल सिग्नल पे रुकते हैं? जाहिल हो तुम या डंगर हो? तो फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे जाएगी? हर किसी पे जाएगी। वो जिनको जो दानिस्ता गलत काम कर रहे हैं उन पे भी जाएगी, जो करवा रहे हैं उन पे भी जाएगी, पेरेंट्स पे भी जाएगी। जो आपका सिस्टम है एजुकेशन का, उसने जिन चीज़ों पे अब प्रेशर देना शुरू किया है, पेरेंट्स ने समझ लिया है दिस इज माय गोल। ठीक है ना, आपके इतने एज आ जाएं, आपका ये आ जाए, आपका मैथ्स और साइंस में, ठीक है ना, इज दिस ऑल क्रिएटिविटी? क्या मैथ्स और साइंस में सब कुछ क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है? क्रिएटिविटी यहाँ बिकती नहीं। एक छोटा सा वर्ड लीजिए।
Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. तो उस बात यह क्रिएटिविटी बिकती नहीं है। क्या क्रिएटिव होगा? बंदा आर्टिस्ट बनेगा। हमारे यहाँ आर्ट खरीदता कौन है? पूरे मुल्क में 50 लोग होंगे जो आर्ट खरीदते होंगे। कितने लोग हैं जिन्होंने आर्ट अप्रिसिएशन के बारे में या आर्ट की अंडरस्टैंडिंग है जो आर्ट खरीदेगा? तो क्रिएटिविटी डजंट सेल। अगर आप इतनी म्यूजिशियन बन जा, आप चोरी का उसका माल खरीद के आप कॉपीराइट वायलेशन कर करके, कौन सा हमारा जो म्यूजिशियन है पाकिस्तान में म्यूजिक बेच के बिलियनियर बन गया? But my point is, creativity is in every profession. जी हाँ। So it's not only about art and music and dance and drama. It's in bank as well. It's in insurance. It's in teaching. Any profession you name it. जिस मार्शे में वीना मलिक का भूत बिक रहा हो। हाँ, इशू रिकॉर्ड करने से पहले वीना मलिक का भूत बिक रहा है आपके पास। आप कौन सी क्रिएटिविटी करेंगे आप? क्या क्रिएटिव करेंगे आप? With due respect and apology. मेरा तकिया कलाम बन गया, ड्यू रिस्पेक्ट एंड अपॉलजी। आई हैव टू स्टॉप सेइंग दैट। तो इसीलिए क्या क्रिएटिव करें? अपने मुआशरे के कोर पे जाइए ना। मैं समझता हूँ अंग्रेज के बड़े-बड़े वो जरा भी नाम लिया था आपने। जब हम क्रिएटिव होंगे ना, फिर हम अपने कल्चर को वापस से फोकस करेंगे। देन वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट फ्रॉम आवर ओन पर्सपेक्टिव। डिमांड क्रिएट कीजिए ना, डिमांड क्रिएट कीजिए और अपने अंदर से वो टैबू निकालिए ना। जहाँ माँ ने अगर बच्चे ने कह दिया कि अम्मी जान मैंने वो कथक डांस सीखना है, तो माँ बाप उसको अस्पताल भिजवा देंगे। हाँ, याद है शीमा के साथ हमने शो किया था, वो क्या कहती थी कि मतलब बच्चे छुप के आते हैं कथक सीखने। शीमा किरमानी साहब के पास बच्चे छुप के डांस सीखने आते हैं क्योंकि वालिदैन कहती हैं उनको अस्पताल में जमा करा। वही बात आ गई ना। देखिए, सोसाइटी का एक नॉर्म था, उसने किसी चीज पे बिलीव किया, ओके दीज डिपेंडिंग ऑन द एजुकेशन सिस्टम कि ये मेरे बच्चे का गोल होगा। अब क्योंकि ये सारी क्रिएटिविटी या ये सारी चीजें उस गोल के दायरे से बाहर हैं, तो वो इजाजत नहीं दे रहे। यही कहने का मकसद है सारा। व्हाट इज द गोल? अब जो गोल है, अब वो एजुकेशन सिस्टम पे ही बेस करे। अब ये जो आपने कहा होलिस्टिक अप्रोच क्यों नहीं है? एंड गोल क्या है? गोल अब ये गोल क्या होना चाहिए? बच्चा सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में जाए, नौकरी मिल जाए, ये गोल नहीं है ना। बच्चा सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में जाए, लेकिन नहीं है। वही शुड बी डजंट मैटर। क्यों नहीं है? क्योंकि आप बेटी भी उसको देंगे जिसके पास डिग्री अच्छी है। आप ये नहीं देखेंगे ये इंसान का बच्चा है, इसको उठना बैठना आता है, ओ कोई बात नहीं यार, रुपया कमाता है, ठीक है। आप रिश्ता भी वही करेंगे, आप नौकरी भी उसी को देंगे जो आपको गधे की तरह काम कर करके देता रहे, चाहे उसमें कोई समझ ना हो, मतलब। और वो जो हमारा बच्चा निकल रहा है उसको भी कोई शौक नहीं है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, I think you are saying the same thing we are saying. आप ये कह रहे हैं कि ये एजुकेशन सिस्टम के प्रेशर का कसूर है। एजुकेशन सिस्टम वही प्रोड्यूस करेगा जिसकी डिमांड है। अगर वालिदैन अपनी बेटी देना बंद कर दें 11 एज वाले को और एक भैया तुम्हें बात करनी आती है, उठना आता है, बैठना आता है, तो वो अगली दफ़ा जो है वो डिग्री लेना शुरू कर देगा। MBA पाकिस्तान में क्यों आया आपको याद है? मैनेजमेंट इश्यूज। क्योंकि ये समझते थे लोग कि जो टेक्नीशियंस निकलते थे यानी डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह को बोलना नहीं आता था, तो कंपनियों ने एक डिमांड क्रिएट की कि यार इंसानों से MBA करा लो, शायद इसको बोलना आ जाए प्रेजेंटेशन वेजेंटेशन देके। तो एक कॉम्बिनेशन बनी। कंप्यूटर साइंस के बाद लोगों ने मास्टर्स करना शुरू कर दिया, वरना कोई तुक थी कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स करने की? डॉक्टर्स यूज्ड टू डू MBAs कि यार शायद अच्छा, उसके बाद MBA की जब खेप चली तो वहां से भी गधे निकलने शुरू हो गए, तो अब उनकी भी डिमांड नहीं है। अगर आप डॉक्टर थे तो पहले ही आपको बोलना आना चाहिए था, उस पर आपने काम ही नहीं किया। तो डिमांड जब होती है ना तो सिस्टम खुद ही अपने आप को अडेप्ट कर लेगा। और डिमांड कौन पैदा कर रहे हैं यहाँ पे? पब्लिक। इट्स नॉट द पब्लिक, इट्स द हाई-फाई दोज मल्टीनेशनल कंपनीज। आपने अभी खुद बताया कि उन्होंने वो लेकर आई ये चीज को MBA को। पाकिस्तान में एक MNC है जिसका नाम है यूनिलीवर, उसके अलावा बाकी छोटी छोटी 2-4 चीजें और उनकी इतना इम्पैक्ट है ही नहीं। आप किस मार्केट में थियरी की बात कर रही हैं? प्रैक्टिकली आई ना। वो एक वक्त था सिटी बैंक हायर करता था, स्टैंडर्ड चार्टर्ड हायर करता था, ABN था, बार्कलेस था और यूनिलीवर था और लेकिन लोग तो काम करते हैं ना कहीं ना कहीं। ये लोग भी तो अच्छा, आई थिंक हमारे एक प्रॉब्लम ये भी है सोसाइटी में कि हम जो है ना अमेरिका का या UK का या ऑस्ट्रेलिया का कल्चर अडेप्ट करने की बड़ी कोशिश करते हैं कि वहाँ पे क्योंकि ये होता है तो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी नॉट रियलाइजिंग कि आपके कल्चर क्या है, आपके वैल्यूज क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप वो चीज डिजाइन करें ना। सिस्टम को इनफैक्ट
अडॉप्ट कर सकते हैं, मगर आप सिस्टम को नहीं अडॉप्ट, आप समझ रहे होते हैं अनअवेयरली, यू आर थिंकिंग कि आप उनके सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हैं, मगर इवन आप उनके सिस्टम को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ उनके मतलब ना हम उधर के रहते हैं, ना हम उधर के रहते हैं, ना हम इधर के रहते हैं, हम कहीं बीच में जाके घूम जाते हैं। हमें करना क्या चाहिए, बताइए आप क्या चाहती हैं, क्या किया? The basic thing what I am doing myself, because initially while I completed my teachers training course, I used to teach children. Then I find out कि बच्चे तो मेरे पास 20-25 होकर एक साल में निकलेंगे, but what about all those parents and all the other teachers, majority of the teachers, जिनको ये सेंस नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी they are not loyal, they do not have that sense कि what's the need of the child at particular age. What is the need of the child? हमारे पाकिस्तानी बच्चे की नीड क्या है? देखिए हर एज ग्रुप की अलग नीड होती है। अगर आप एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या तरबियत के हिसाब से बात करें, हजरत अली का भी कॉल है डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चों को डिफरेंट तरीके से, तो 0 to 6 यू शुड बी द स्लेव ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, तो हम तो ये बात समझते नहीं, हम समझते हैं मैंने चलना सिखाया, मैंने बोलना सिखाया, मैं इसको इंसान बनना सिखा रही हूँ। While the concept is when you become the slave for the child, he starts idolizing you and learn all those things, either positive or wrong. It's like a sponge. The child's mind is like a sponge from 0 to 6 years. आप उसे गंदे गटर के पानी पे रखें या साफ पानी पे रखें, वो उसको इक्वली एब्जॉर्ब करेगा जैसे स्पंज करता है। तो आपने उसको दिया क्या? विदाउट गिविंग लेक्चर्स, थ्रू योर एक्शंस। यहाँ पे हम मार खा जाते हैं, लेक्चर तो हमारे पास बहुत है, बोलते हैं। आ गई है बात कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करते हैं, किड सी किड डू, that's what you're saying कि हमें अपना एक ऐसा रोल मॉडल बनना चाहिए कि इवेंचुअली बच्चे भी उन्हीं प्लेटफॉर्म पे जाएं। जो मॉन्टेसरी सिस्टम है, इनफैक्ट बतूल ज़्यादा बेहतर बताएंगी, ये स्टार्ट ही इस तरह हुआ था कि मारिया मॉन्टेसरी ने आई थिंक अपनी ज़िंदगी का कोई आधा हिस्सा 50 इयर्स जो है उन्होंने सिर्फ ऑब्जर्व किया था बच्चों को नेचुरल सेटिंग्स में। मोस्टली क्या होता है, कोई एजुकेशनिस्ट आता है, वो अपनी एक थ्योरी देता है, ये थ्योरी है, ठीक है ना, और आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है। उन्होंने ये नहीं किया था, उन्होंने पहले ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा व्हाट इज द नीड ऑफ द चाइल्ड एंड व्हाट इज द नेचुरल वे अ चाइल्ड कैन लर्न समथिंग। जब ये चीज़ उन्होंने डिस्कवर कर दी, फिर उन्होंने एक अपना सिस्टम दिया, ओके दिस इज द वे अ चाइल्ड कैन लर्न। और यहाँ पे अब मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगी जो बार बार एजुकेशन सिस्टम की बात हो रही है। असल में सिर्फ हम लोग पाकिस्तान में ही रोना नहीं रोते, हर जगह ये रोना रोया जा रहा है। और मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, मैं चूँकि रियाद में होती हूँ, वहाँ पे अपने एम्बेसी के थ्रू एक बहुत अच्छी प्राइवेट फिल्म आई है, रेस टू नोवेयर। नाम से ही आपको क्लिक किया हो गया, रेस टू नोवेयर, कि ये सारी भाग दौड़ किस चीज़ की है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं। इसमें स्टूडेंट लाइफ को दिखाया गया फ्रॉम किंडरगार्टन टिल कॉलेज ईयर्स, कि एक बच्चा लाइफ के किन फेजेस से गुजरता है, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इंटेलेक्चुअली, उसमें किस तरह की चेंजेस आती हैं, और आखिर में एक प्रोडक्ट क्या होता है। वो क्या प्रोडक्ट होता है वो आपके सामने। अगर इसको आपको चेंज करना है तो वही वाली बात है कि आपको इस पूरे सिस्टम को, लेकिन तरक्की याफ्ता माशरों में तो प्रोडक्ट ठीक ही निकल रही है। आई थिंक यहाँ पे मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगी। यहाँ पे अगर आप यूरोप कहते हैं तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक विच कंट्री, बट जनरली जो तरक्की याफ्ता माशरे हैं जिनके वीज़ों के लिए हम मर रहे हैं, वहाँ ठीक ठाक ही काम निकल रहा है। वो सोचने पे ये मजबूर हो गए, मतलब देखिए गहराई इस बात में, वो सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन, वी हैव टू चेंज द सिस्टम। तो हम लोग तो उससे बहुत पीछे हैं, हम लोगों को तो और ज्यादा सोचना पड़ेगा। हमें अपनी फिक्र करनी है। उनके यहाँ करेक्शंस आती रहती हैं, वो अपने आप को रीअलाइन करते रहते हैं। हम रियलाइन नहीं करते, हम कहते हैं कि सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, अल्लाह वाला के अगले 100 साल के लिए चलेगा। हमारे करेक्शन, उनके यहाँ तमाम दुनिया में करेक्शन आती रहती है, जिस मुल्क में आप रह रही है वहाँ भी करेक्शन आती रहती है। किसी हद तक वो भी अपने आप को करेक्ट कर लेते हैं, हालांकि बहुत ही फारिग कौम है, लेकिन फिर भी अपने आप को करेक्ट कर लेते हैं। और अगर वो ममालिक इतने ही बुरे हैं तो वहाँ रहते क्यों? हर किसी की ख्वाहिश यही किस तरह मैं यहाँ से निकल जाऊँ, उनको गाली भी दे के बकता रहूँ, तो उनको छोड़ दें, वो सब सेट हैं अल्हम्दुलिल्लाह। भाई अगर नहीं है तो आ जाओ ना, वहाँ क्यों रहती हो? क्योंकि वहाँ बेहतर नौकरी मिल रही है, आपके शौहर की वहाँ नौकरी लगी हुई है, तो इधर आके काम कर लो। इधर अपॉर्चुनिटी नहीं है, मगर यहाँ तो फेस इट। एजुकेशन सिस्टम में देखें आप, फिर अब यही वाली आपके शौहर इसी एजुकेशन सिस्टम से निकले हैं और वो ठीक ठाक दुनिया में एक्सेप्ट हुए हैं, अच्छी जगह काम कर रहे हैं। तो डोंट रन दिस एजुकेशन सिस्टम डाउन। और उन्होंने भी, लेकिन उन्होंने जिस हमारे पढ़ा था उस वक्त एजुकेशन सिस्टम कुछ बेहतर था, बिकॉज ऑफ ज़माने में पढ़ा था। आई मीन हमारे एज में जिस वक्त हमने पढ़ा होगा, अब आप एज क्यों पूछ रहे हैं? 80s में अगर पढ़ा होगा, 90s ना, तो हम समझते हैं 70s बहुत अच्छे थे।
70s वाले समझते हैं 50s बहुत अच्छे थे, हमारे अब्बा जान कहते हैं, I think this is a human psyche, तो मीन्स नथिंग। आज का बच्चा भी सेट हमारा दुनिया में जा रहा है, लेकिन अगर हम नेचर्स की बात करें, कनेक्शन विद द नेचर, आज बच्चा कितना डिस्कनेक्टेड है नेचर से। हमारी पाकिस्तानी नेचर से अगर डिस्कनेक्टेड है तो अल्लाह का शुक्र ही है। मैं कौन से नेचर किस नेचर की बात आप कर रहे हैं? खिड़की खोल के बाहर दिखती है ना, उससे डिस्कनेक्टेड नहीं नेचर की बात कर रही हूं। मैं उस नेचर ये की फितरत की बात कर रही हूं। नहीं, मैं कुदरत की बात कर रही हूं। मैं भी कुदरत की बात कर रही हूँ। तो कुदरत के नज़ारे, ट्रीज एंड प्लांट्स एंड कौन से ट्रीज एंड प्लांट्स होने चाहिए, और आप ग्राउंड मुझे भी यकीन होने चाहिए, लेकिन पॉइंट ये है, स्टिल इफ यू हैव अ डेजर्ट इन कराची तो डेजर्ट तो माशाल्लाह से अब तो बहुत दरख्त है, वी शुड अप्रिशिएट दोस थिंग्स। पूरी जो डिस्कशन की क्रक्स है ना, वो एक ही पॉइंट पे जाती है कि वो चीज ना एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स पे ब्लेम कर सकते हैं, ना वो हम सिस्टम, वो हम अपने आप पे ब्लेम कर सकते हैं, बिकॉज येट अगेन एंड दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पेरेंट्स। द होल गेम इज अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। जो आप डिमांड करेंगे वो सप्लाई हो रहा है। आप जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स या जो माशरे में या जो बिजनेसेस जो डिमांड करें वही एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सप्लाई कर रहे हैं। बात आ जाती है, वो हर कोई जो अलग अलग डिमांड कर रहा है ना, इंडिविजुअल्स, कंपनीज क्या कर रही हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर क्या कर रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या डिमांड कर रहा है, एवरीबडी इज सेल्फिश अबाउट देमसेल्फ। मुझे अर्न करना है, ठीक है, इनकी बात की जाहिर सी बात है कमाना है, जाहिर सी बात है आपको सक्सेस चाहिए, ठीक है, वो इस बेसिस पे कर रहे हैं, लेकिन उस बेसिस पे किसी और की हक तलफी नहीं होनी चाहिए, उस बेसिस पे किसी और को सफ़र नहीं करना चाहिए। तो ये सिर्फ मेरे ख्याल में पेरेंट्स या सोसाइटी इन लार्ज, सिर्फ एक सोसाइटी सोच सकती है, क्योंकि इंडिविजुअल्स को तो आप क्या करेंगे कि कितने बार किस किस को केस करेंगे। अब फ़ोन कंपनीज को देख लें, वो रात भर की चैटिंग फ्री, रात भर की मैसेजिंग और फ़ोन कॉल्स क्या मांगते हैं आप, और हम यूटिलाइज भी कर रहे हैं। हम हमारे पूरे जो हमारा जो सेट ऑफ जनरेशन है, या जो आने वाले जो मुझसे जो छोटे एजेस में, वो तो लगे हुए रात में, क्योंकि वो बिकॉज मोबाइल कंपनी को भी पता है, नॉट थिंकिंग अबाउट कि ये चीज क्या नेगेटिविटी प्रोड्यूस कर सकती है। मोबाइल कंपनी आल्सो नोज कि बच्चे आर ऑन द फोन एट नाइट, सो लेट्स जस्ट ऑफर देम सम सर्विस। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो सर्विस उनको कहाँ ले जा रही है? वो क्या बहुत एजुकेशनल और फिलोसफिकल थॉट उस पर डिस्कस कर रहे होंगे, बहुत लिमिटेड हद तक। ठीक है, मैं इसको टोटली मैं नहीं कह रही, जो चीज सोसाइटी में आ गई उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए, बट दे आर ऑल थिंकिंग अबाउट देमसेल्फ कि ठीक है ये डिमांड आई है, मुझे पैसा अर्न करना है। So are you? Everyone is doing that. आप भी यही कर रहे हैं, वो भी यही कर रही हैं, हर कोई अपने लिए सोच रहा है। आपने इब्तिदा मुझसे सवाल किया था कोई क्या ज़रूरत है अच्छा खाना है, आम खाना खा लो, तो यार आप कहाँ रहती हैं पाकिस्तान में? आप सऊदी अरब में क्यों रहती हैं? आओ ना यहाँ पे काम कर लो, खाना तो मिल ही जाएगा, लेकिन आपको मीठी बोटी का शौक है तो मीठी बोटी वहाँ मिलती है, तो उसके लिए तो इसमें लोगों को कंडेम ना करें। आई वुड हर किसी की ख्वाहिश है अपनी जिंदगी बेहतर करने का, हर किसी की ख्वाहिश है वो छोड़ दी। अब उसके लिए उसको जो चीज़ बिकेगी वो वही करेगा। अगर आपके अच्छे रिश्ते की डिमांड यही है कि बेटा जो है वो अल्लाह भला करे मस्कत में काम करता हो, तो बच्चा एक ज़माने में ग्रीन कार्ड पे शादी होती थी, लोग ग्रीन कार्ड लेके आते थे, फिर हुआ कि जी डॉक्टर होनी चाहिए लड़की, तो लड़की डॉक्टर करनी शुरू कर दी। ये है कि वो बाहर का रिश्ता हो रहा है, बाहर का रिश्ता होना चाहिए, फिर वो दोबारा बेवाही है क्योंकि अब आप फिर पाकिस्तान पे आप डिसल्यूशन। तो ये सब नॉर्म्स हैं। देखिए ये कोई मतलब मुझे नहीं लग रहा कि हम लोग यहाँ ब्लेम गेम करने बैठे हैं सोसाइटी को। हम लोग एक प्रॉब्लम को ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि अगर ये एक वेव आ गई है, ये चीजें हम लोगों की बिलीफ सिस्टम बनती जा रही हैं, तो इनको खत्म कैसे किया जाए। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, यही स्पेशल रेफरेंस टू चिल्ड्रन, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ, ये हमारा सिस्टम नहीं बन रहा। आज से 4.5 साल पहले जब परवेज़ मुशर्रफ साहब, 7 साल पहले परवेज़ मुशर्रफ साहब थे, एक अच्छा दौर था, तो सब सही हो रहा था, मल्टीनेशनल कंपनीज भी थी, बैंक भी थे, हायरिंग भी हो रही थी, सड़कों के हालात भी बेहतर थे, दुकानों के, मीडिया को भी आज़ादी, दुनिया के हालात भी बेहतर थे, मुल्क के हालात भी बेहतर थे। अभी आप जाके देखें, कोई डिग्री नहीं ले रहा, लोग परेशान हैं, कत्ल गारत हो रही है, होटल जो बन रहे थे बंद हो गए हैं, जो बिल्डिंगें बन रही थी आधी लटक रही हैं, लोग फिर भागना शुरू कर दिए, यहाँ से इन्वेस्टमेंट निकाल दिए। तो ये जब हालात आपके सही होंगे, जब आपकी डिमांड सही होगी, वो सप्लाई खुद ब खुद सही हो जाएगी। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कसूरी साहब को सेट करना था, उन्होंने बीकन हाउस सिटी स्कूल खड़ा कर दिया, उन्होंने पब्लिक एजुकेशन सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने स्कूल सेट करने थे, उन्होंने अपने स्कूल सेट कर लिए। पीला स्कूल जो बेहतरीन स्कूल था तो उसको तबाह कर दिया। ये हुकूमत आई, उसने कहा कौम को जाहिल रखो ताकि वोट देती रहे, उन्होंने बेड़ा ही गर्क कर दिया। यही पॉइंट अब इसका चॉइस कोई नहीं है। ऊपर वाले जो डिसाइड कर रहे हैं हर कंट्री में कि आवाम के साथ क्या होना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 100 years।
वो खामोश मुर्दा कौमों के साथ यही कहता है। एक छोटा सा वक्फा ले लीजिए। Get tempted by mouth-watering, juicy pineapples. Chill out with refreshing tropical fruit cocktails. Del Monte. Say yes to the best. जो अक़वाम खामोश होती हैं, जिनका ज़मीर और रूह मर चुका होता है, उनके ऊपर कोई ना कोई ज़ालिम आके यही करता है। आपने उस दिन ऐसे एक ट्वीट किया था, रिमेंबर? के स्ट्रॉन्ग साइलेंस इज वर्स देन द वीकेस्ट ऑपोजिशन। भाई आप इनको मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन खामोश हूँ। ये जालिम है, ये जीतेंगे ना, वो तो थक के हार के गायब हो जाएंगे। आप खामोश हैं। हर कोई भागने के चक्कर में है, कोई ओनरशिप लेने के मूड में नहीं है। मैं मानता हूँ ऊपर वाला जुल्म कर रहा है, तो कौन शोर मचा रहा है? कोई नहीं। हम लोग अपना we're finding other ways, अपना टप्पर निकालो। नहीं, अपना हम देख रहे हैं कि हम हर जगह अपनी कन्वीनियंस ढूंढने से पेरेंट्स ने आजकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, ट्यूशन एकेडमीज हो गई हैं, या जो डिफरेंट आपकी एक्टिविटी क्लासेस हो गई हैं, वहाँ पे डाल के उन्होंने बच्चों का कि चलो ट्यूशन एग्जिस्ट क्यों करता है? खत्म हो गया। ट्यूशन एग्जिस्ट क्यों करता है? मैं तो एक ऐसे स्कूल में गया, सुबह 8 से लेकर 5 बजे तक होता था। निढाल अपने पैर घसीटते हुए घर आते थे, धड़ से सो जाते थे। होमवर्क भी नहीं होता था हमारा, जो होमवर्क था वो भी स्कूल में ही होता था। वही बात क्लियर हो गई ना कि मतलब जिस तरह की अभी डिमांड्स हैं, ठीक है ना, तो पेरेंट्स पूरी हम लोगों का देखें एम्फोसिस ये है कि अगर एक इंसान की डेवलपमेंट हो रही है तो उसकी सिर्फ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ना, उसकी बाकी भी उसकी कुछ सोशल डेवलपमेंट है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट तो हो ही नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ खाली रट्टा मार के डिग्री हो रही है। बस उसी जो ब्रेन का एरिया ना, जो इंटेलेक्ट की उसमें क्रिटिकल थिंकिंग 2-3 चीजें आ जाती है, वही एरिया डेवलप हो रहा है एज फार एज क्रिएटिविटी और जो बाकी एरियाज हैं। और इमोशनली वही, अब मैं सुसाइड से इसको लिंक करूंगी, इमोशनली आप बच्चे इवन मतलब मैं मॉन्टेसरी टीचर हूँ, 2 to 6 years के बच्चे होते हैं, उसमें आप देख सकते हैं जो बच्चों में एग्रेशन है, जिस तरह के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, यही चीज इवन यू कैन कैलकुलेट के ये बच्चा जो है ना टीनेज लाइफ में जाके इसके साथ क्या होने वाला है। Also our generation, like the coming generation, has become very materialistic thanks to the society again. Yes, we cannot blame the children. बच्चों पे भी आजकल कंपैरिजन है ना कि हमारे पास इतनी बड़ी। अच्छा, आपने कभी गौर किया है कि सिंगापुर का बच्चा शायद मटेरियलिस्टिक नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। ऑस्ट्रेलिया का बच्चा मटेरियलिस्टिक नहीं है। There's a reason I'm thinking of these countries. अच्छा, अमेरिका में न्यूयॉर्क का बच्चा मटेरियलिस्टिक है, लेकिन मेम्फिस का बच्चा मटेरियलिस्टिक नहीं है। उनके भी डिफर करते हैं। Why? हमने पाकिस्तान में, अल्लाह ज़िंदगी दे परवेज़ मुशर्रफ साहब को, उनको और हिम्मत दे, कायम और दायम रखे कि वो और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करें। उन्होंने एक बड़ा एहसान किया था पाकिस्तान के ऊपर। उन्होंने ये किया था कि बेटा बच्चे पैदा करो, बेफिक्र हो जाओ, तुम लगे रहो, हम पूरी दुनिया पे हावी हो जाएंगे इस्लाम के नाम पे, हमारी पॉपुलेशन इतनी होगी। और बड़े फ़ख्र में हम बताया करते थे कि इस्लाम इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन, एंड आई यूज्ड टू से ट्राई टू मेक इट द फास्टेस्ट कन्वर्टिंग रिलीजन। 12 बच्चे पैदा करने से ही नहीं कि पाकिस्तान मुसलमान बहुत बढ़ गए। तो हमने ये काम किया कि धड़ धना धन गिने बगैर बच्चे पैदा किए जाओ। और आपका जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ है उनके ज़माने में, और उसको पढ़ाया भी नहीं, तो वो जाहिल भी हैं बेचारे। और पेरेंट्स के बाद इतने रिसोर्सेज नहीं है कि अब उनकी अपब्रिंगिंग करें। अब वो जो अग्रेशन है, जो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है, आपने रिसोर्सेज पे काम नहीं किया। कराची इस वक्त 2.25 करोड़ से ऊपर है। लाहौर की आबादी आप देखिए, आप सक्कर, हैदराबाद, चकवाल, गुजरांवाला, पेशावर, इनकी आबादियां देखें कहाँ चली गई। कोई शहर आपने एक्सपैंड नहीं किया, कोई नया शहर नहीं बनाया, कोई प्लान नहीं है हमारे पास। वही 3 शहर है पाकिस्तान के। इस्लामाबाद जो इतनी सी एक चीज हुआ करता था, वो आज वो पता नहीं शैतान की आंत की तरह चले ही चले जा रहा है। रावलपिंडी फैले ही चले जा रहा है। कराची को आप हैदराबाद से जोड़ने के चक्कर में। तो आपने ये जो गजब मचाया है ओवर पॉपुलेशन का, माय हम्बल मेंशन है, लेकिन इस पे लोग नाराज हो जाते हैं। अल्लाह की देन है, तो अल्लाह की देन, तो बिरयानी भी अल्लाह से मांगा। अल्लाह ताला ने बिरयानी का वादा नहीं किया, रिज़्क़ का वादा किया। और ये भी वादा नहीं किया कितने दिन खिलाऊंगा, 4 दिन में मार दूंगा। 4 दिन की तुम्हारी जिंदगी थी, भूखे मर गए, ठीक है, खत्म हो गई बात। तो गॉड ने वैसे कि तुम रिप्रोड्यूस किए चली जाओ। तो नाउ दैट यू हैव डन इट,
तो आपके पास एग्रेशन भी आएगा। सडनली सुसाइड रेट क्यों हाई हो गया? क्योंकि वालिदैन के प्रेशर्स बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? रोटी नहीं है, उनके घरों में फसाद झगड़े। अच्छा, वो बच्चों पे एजुकेशन का प्रेशर क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि उनको दिख रहा है कि आज से 10 साल के बाद उसको खाने को नहीं मिलेगा। Because education was only meant for earning purpose. इसी और है क्या मकसद इसका? जब पॉपुलेशन का लेवल ये हो बेटा चाहिए क्योंकि उसने कमा के खिलाना है, जहाँ एक पे आप 6 पैदा करेंगे, आपका यूनिट साइज इस वक्त गवर्नमेंट में खास 5.5 कहती है, मेरे हिसाब से 7, 7.5 का यूनिट साइज है, और जिसके अंदर ओवरऑल पॉपुलेशन में आई डोंट थिंक मोर देन 10% है वर्किंग। जिस घर में औरत काम करती है वहाँ आदमी काम नहीं करता, जहाँ आदमी काम करता है वहाँ औरत काम नहीं करती। बड़े अभी लोग ऐसे करेंगे हम करते हैं, भाई सिलेक्टेड है यहाँ, छोड़ो ना, आधा फीसद में जहाँ दोनों काम करते हैं। वो एक मिडिल क्लास का और अपर क्लास का एक सेगमेंट है जो करता है, दैट डज नॉट काउंट। बट द थिंग इज, ओके माशरा हमारा डेड है, व्हाट शुड वी डू? जिनको एटलीस्ट थोड़ी सी अकल आ गई है, वेक अप एंड वर्क एंड स्पीक एंड स्क्रीम एंड चेंज द वे वी थिंक। बिल्कुल, वी हैव टू चेंज द वे वी थिंक। ये बच्चों की परवरिश सब सही हो जाएगी जब आपके पास माइंडसेट चेंज हो जाएगा। अच्छा, आप बच्चों को लाख स्कूल में आप कहते हैं ये होलिस्टिक होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, वो जब खिड़की खोल के बाहर देखता है क्रिएटिविटी की तो मौत हो जाती है उसकी। क्योंकि जो अम्मा क्रिएटिव हो रही है उसी अम्मा ने कचरे का ढेर घर के बाहर फेंक रखा है। डेंगू से आप मर रहे हैं, गलाजत से आप मर रहे हैं, कॉलरा से आप मर रहे हैं, ट्यूबरक्लोसिस से आप मर रहे हैं, हेपेटाइटिस से आप मर रहे हैं। दुनिया के आखिरी मुल्क बचे जहाँ पोलियो एपिडेमिक है, किधर की क्रिएटिविटी करोगे? देखिए वही हम लोगों का माशरा अब जिस उस पे चल रहा है, मतलब आप किसी माशरे को भी ले लें, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हो, सेकंड वर्ल्ड हो, थर्ड वर्ल्ड कंट्री हो, सबके अपने प्रॉब्लम्स हैं। हम लोगों के इस कदर एक्यूट है कि ये चीजें इम्पॉसिबल लगती हैं कि हाँ कब पहुंचेंगे, बट somebody has to start some awareness campaign. कि जो हमारी जो बेसिक जो फाउंडेशन है, which is needed in today's time, हमें उस पे काम करना चाहिए rather than thinking आगे जाके हमें ये फला जो एजुकेटेड लॉट है हमें वो चाहिए होगा। पहले अपना बेसिक तो सही करें। आपके ख्याल में जो अपने का एक्यूट प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम? अगर मैं एक जुमले में आपसे अपने पाकिस्तान के बाहर मेरी बला से उनका प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों का देखिए बेसिक प्रॉब्लम अगर हम लोग देखें ना, जो आप इस वक्त अपने माशरे में, फिर इसको सुसाइड से बार बार इसलिए लिंक कर रही हूँ क्योंकि मैंने जो ऊपर शो देखा था उसमें जो चीज़ सामने आई थी ना, वो यही थी कि सुसाइड रेट बढ़ने का जो एक मतलब रूट कॉज यही आ रहा है कि पेरेंटल प्रेशर्स, और पेरेंटल प्रेशर्स अभी आप बता चुके हैं उसके क्या क्या कॉजेज हैं, ठीक है ना, रोटी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मटीरियलिस्टिक आपके बहुत सारे अच्छा देखिए, सुलभ मटीरियलिस्टिक ना कहें, सर्वाइवल है। मटीरियलिज्म कुछ और होता है, मटीरियलिज्म होती है हवस में, वो भी ये सर्वाइवल। आपकी कौम का 1% कह लें, 1% उस तरफ भी जा रहा है। वो जो जा रहे हैं, जो बड़े लोग जा रहे हैं उनका हक है, जाने दो यार, उनके पैसे हैं, लुटी जाओ, कोई गल नहीं। मेहनत यार, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसने मेहनत की है, उसके बाप के पास करोड़ों रुपया है, वो कहता है जी मैं खरीद, भाई तेरा हक है, ज़कात शिकात दे, खैरात दे, फिर उसने जिंदगी रच के जी। Where is the problem? Who are we to comment on that? सर्वाइवल पे बात कीजिए। खैर, एक जुमले में क्या प्रॉब्लम? अब यही बेसिक यही प्रॉब्लम है कि जब तक आप बच्चे को, मैं फिर बच्चे के हवाले से बात करूंगी, इन प्रेशर्स में रखेंगे, और ये प्रेशर्स आपके सिस्टम आपको दे रहे हैं, आपका एजुकेशन सिस्टम ये प्रमोट कर रहा है, पेरेंट्स उस सिस्टम के, ये तो सिम्टम है, कोर प्रॉब्लम क्या है, वजह क्या है इसकी, क्यों हम इससे निकल नहीं रहे? कोर प्रॉब्लम यही है कि आपको सिस्टम को बदलना होगा। ये तो प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है, एजुकेशन सिस्टम। व्हाट्स होल्डिंग अस बैक? हम लोगों का जो सिस्टम है वही आपकी बात देखें, अभी हम लोग हर कोई यही बात कर रहे हैं कि ये इस वक्त सोसाइटी में जो कुछ हो रहा है, एक आम बंदा, एक एवरेज बंदा वही कुछ काम कर रहा है जो उसको नजर आ रहा है। ओके। और एक थिंक टैंक है जो सोचता है कि ये चीजें होनी चाहिए, और वो माशरे में होना शुरू हो जाती हैं, बट किसी को खड़े होकर इसको रोकना पड़ेगा, आपको किसी को आवाज उठानी पड़ेगी, ओके स्टॉप दिस थिंग, ये क्या मतलब बचा हुआ है। आपके अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम ये है कि लोगों को खड़े होके हम बोल हम लोग ने ये जो कैंपेन स्टार्ट की है, अवेयरनेस कैंपेन, ये है पेरेंट्स के लिए, ठीक है ना, पेरेंटल उसमें वर्कशॉप्स हैं, टीचर्स के लिए वर्कशॉप्स हैं, इनफैक्ट कुछ वर्कशॉप्स बच्चों के लिए कर चुके हैं, और अभी जैसे मैंने आपको ये दिखाया, इस तरह के मतलब आपको नेचर की तरफ वापस आना पड़ेगा, आप सिर्फ यहाँ तक नहीं रह सकते कि these are the limited problems। बिल्कुल ये प्रॉब्लम्स हैं, लाइक आपको थोड़ा सा लोगों को मोटिवेटेड भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये सुनकर तो एकदम से बिलीव मी मेजॉरिटी लोग जो हैं डाउन चले जाते हैं, ओह कोई सोल्यूशन है ही नहीं, चलो कर यही कर दे रहा हूँ,
अब तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है. Majority people are like that. So the thing is, you need a leader, something who start doing, or leader. Oh, for God's sake, I don't we agree all with the are. leader concept. No, I'm नहीं, sorry. political leaders की बात नहीं कर रही हूँ. नहीं, मैं आपको Those who जनरली लीडर की unite. बात कर रही हूँ. अगर आप सोचना स्टार्ट करोगे और आपकी सोच इतनी कन्विंसिंग है कि दूसरा बंदा आपसे कन्विंस हो जाए, It means you are a leader. so you are हर a बंदा leader. लीडर बन you- सकता है. दूसरा प्रॉब्लम हमारे माशरे में यूनिटी नहीं है. लाइक अगर मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ और वो भी कर रही है, लेकिन हम दोनों नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसे भी नाम चाहिए, मुझे भी नाम चाहिए. वी आर नॉट वर्किंग फॉर द, अगर आप गोल पर्पस उसके इनसाइड देखें तो गोल पर्पस, मेन पर्पस इज कि मेरा नाम हो जाए, मेरी वाह हो जाए, उनको होगा उनकी वाह हो जाए. सिर्फ जो काम कर रहे हैं माशरे के लिए वो तो एक टैग है टू बी इन, कि हम टीवी शोज में आके बैठ सकें और अखबारों में हमारे आर्टिकल छप जाएं, सो एंड सो ब्ला ब्ला. तो बहुत कम फिर परसेंटेज लोग रह जाते हैं जो एक्चुअल वर्क कर रहे हैं. So I guess इन दोनों आप अपना देना है. मैं तो वही हमेशा से एक ही सोल्यूशन है. इफ यू वांट टू लिव अ बेटर लाइफ, डू बेटर थिंग्स. वी डोंट वांट टू लिव बेटर तो आप अपने बच्चों को बुक्स में पढ़ा दें, बच्चा घर आए तो वही काम आपको करता हुआ देखे, ताकि उसको लगे जो मैं पढ़ के आया हूँ वो सही है. इन शॉर्ट मैंने आपसे ही कह रही है कि वो वही काम करें जो किताब में देखे, लेकिन एक बड़ा वाज़ेह कॉन्सेप्ट है. छोटी-छोटी चीज़ें. नहीं, द सिटी एज अ स्कूल. आप चाहे लाख उसको कहें जी सफाई निस्फ़ ईमान है, वो बाहर गलाजत देखता है. आप कहते हैं कानून की पासदारी करो, घर वाला पासदारी कर भी लेगा, इर्द गिर्द चारों तरफ लुट मिची पई है. कोई मतलब सड़कों पे जाएं, जहाँ जाएं, आप कहते हैं बेटा तहम्मुल से बात करो, बाहर देखें लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं. नहीं, आप घर पे चीख रहे होते हैं ना, आप अपने बच्चों को I कह think रहे मैं होते हैं. आपसे कुछ और कर रहा हूँ. घर तो चले आप संभाल भी लेंगे, लेकिन पूरा आपका जो माशरा या पूरी उसी जो track पे. सोसाइटी है वो आपने नहीं सीखी. मिनहसुल कौम आपका बेड़ा गर्क है. आप अपने बच्चे को अगर सिंगापुर में डाल दें, हांगकांग में डाल दें, इवन थाईलैंड में डाल दें, बैंकॉक में डाल दें ना, तो भी यहाँ से बेहतर निकल आएगा. और इवन बैंकॉक में, बैंकॉक का भी बुरा हाल है बेचारों का, फिर भी आपसे बेहतर निकल आएगा. इतना बुरा हाल उसका नहीं होगा, क्योंकि आप वालिदैन को हटाएं, सबको हटाएं, बच्चे को सड़क पे खड़ा कर दें. और बच्चा सड़क पे जाएगा. आपने उसको डब्बे में तो नहीं पालना, घर से कभी तो बाहर निकालेंगे. जब बाहर निकालेंगे तो इट्स अ डिफरेंट गेम. तो वो किसी एक पर्टिकुलर बंदे पे रिस्पांसिबिलिटी है, एक पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे Yeah. रिस्पांसिबिलिटी नहीं जाती. वो रिस्पांसिबिलिटी हम एज एन द इंडिविजुअल सिटी एज अ स्कूल. हमें अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए एंड वी नीड टू सी थिंग्स अकॉर्डिंग टू जो हमारी सोसाइटी को सूट करे. ये नहीं कि कोई फला मुल्क में काम कर रहा है तो हमारे मुल्क में भी ज़रूर काम करेगा. हम इतने अच्छे हैं नहीं, अब वो इतने अच्छे हैं नहीं. तो आई थिंक दैट्स द Sad conclusion. The sad conclusion. I think Faisal just program wrote this the sad conclusion निकाल के है. I There's am a always a realist. hope. There's always a hope. देखिए, आज अगर हम लोग आपके प्रोग्राम में आए हैं, अगर आपने इनवाइट किया है, इट मीन्स हम सब एक होप पे यकीन रखते हैं. तभी बात करें, वरना शायद बात ही ना करें. And I think what is बेहतरी more आएगी. important is कि each of us as an individual need to realize कि हम सबको कुछ ना कुछ contribute करना है towards changing the mindset या जो problems है उसको अपनी identify environment करने को में. ownership लो यार. environment पे हाथ लगाओ. ये ऐसे ये नहीं नहीं बैठ कि वो सकते. स्कूल में सिखा दिया, बाकी में फैसल की बात है, स्कूल में सफाइयाँ सिखा दी, बाहर जाएंगे तो बच्चे तो वही करेंगे ना, रोडों पे गाड़ियों से कचरा भी फेंकेंगे सब कुछ, बिकॉज वो हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है. अपने घर तो सबने साफ कर लिए, गली भी साफ गली करो भी भाई. साफ करें. So thank you. Thank you so for much. coming over and I guess हमने मैसेज दे दिया कि अगर आप you have some topic और आपको चाहिए कि हम फैसल से डिबेट करें. मैं तो बीच में लटक जाती हूँ ना, अच्छा आप भी सही करें, अच्छा आप भी सही करें. Peacekeeping force, huh? Peacekeeping force. तो अगर आप you have a topic in mind and you want to discuss with us, you're more than welcome. Please send us an email. हमारा email address screen पे है. Thank you once again for being part of this show and we'll see you in our next episode. Allah Hafiz.